रोजे गुजर गए हैं, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा अपनी कलाई का साइज तो बताओ, चूड़ियाँ ला दूँ? मेरी मम्मा जितने बर्तन मुझसे धुलवाती हैं, अनकरीब मेरा नाम मिस बर्तानिया होगा। सारा साल तुम छोटी हो, चुप करो, तुम छोटी हो, बड़ों के मामलों में नहीं बोलते, और ईद पर तुम कोई छोटी बच्ची हो जो ईदी चाहिए तुम्हें। मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने ईद का सूट लेकर देना है मुझे अभी ले दें, फिर मैंने सिलाई भी करवाना है। लड़के जितना मर्जी तैयार हो जाए, मगर प्यारी तो फिर भी हम लड़कियां ही लगती हैं। कोई मेरी होने वाली सासू माँ को बताए, उनकी बहू ईदी के इंतजार में बैठी है। काश मेरा भी एक अदद मंगेतर होता, ससुराल से ईदी आती, मैं भी स्टेटस लगाती, अल्हम्दुलिल्लाह ईदी फ्रॉम ससुराल। प्यारी सासू माँ, आपने अपने बेटे की शादी अभी नहीं करनी तो बेशक ना करें, मुझे ईदी तो भेज दें। डियर फ्यूचर हस्बैंड, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, तेरा एटीएम कार्ड मेरे पास हो। मेरे साथ रहकर मेरे शोहर का तो दिमागी तवाज़ुन ही खराब हो जाएगा। सारी तैयारियां एक तरफ, लेकिन चांद रात को सहेली से मेहंदी लगवाने का मजा ही अलग है। अपनी एज के कजन्स भी नसीब वालों को मिलते हैं। मेरे 50% कजन्स डायपर पैम्पर में हैं, 20% को पता भी नहीं है कि मैं उनकी कजन्स हूँ, और 25% के 3 बच्चे हैं, और बाकी 5% को हम मुंह नहीं लगाते। सारे दुख एक तरफ और कंप्लीट किया हुआ होमवर्क का घर बुलाना एक तरफ। मुझसे पंगा लेने से गुरेज करे। मैं सीआईडी बहुत शौक से देखती हूँ। कत्ल करना और लाश को ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है मुझे। मैं अपनी जिंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ आउटिंग के अक्सर प्लान महज इस वजह से कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे घर पे रह के आराम करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है। माशाल्लाह से पूरा घर ही ससुराल का किरदार अदा कर रहा है। लोगों की सहेलियां परियां और शहजादियां होती हैं, और मेरी सहेलियां बदरूहें और भूतनियां हैं। मुर्शद हमारा भी ससुराल होता, मुर्शद हमें भी ईदी आती, मुर्शद हम भी स्टेटस लगाकर शोखियां मारते, ईदी फ्रॉम ससुराल। सोने की ना से ही कांच की हिला दो, ईद आ रही है चूड़ियां हिला दो। सोच रही हूँ शादी का दफ्तर खोल लूं, अपनी तो हो नहीं रही दूसरों की ही करवा दूं। कुछ लोगों से बात करने से ज्यादा लड़ने में मजा आता है। इज्जत से प्रपोज करना और इज्जत से इनकार करना शुरू। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुझसे दोस्ती करोगी? मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद के शर से। जी नहीं। सबकी ईदियाँ आ रही हैं। खैर छोड़ें और बताएं, बर्तन धुल गए क्या? मैंने अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की। इस पोस्ट को इतना फैलाएं कि मुझे भी शॉपिंग करवा दे कोई। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि तन्हा आए मरीज को कैसे बताए कि उसकी हालत नाजुक है। बहुत सोच समझ कर वो बोले, अगर मोबाइल से कुछ डिलीट करना है तो कर दीजिए। मेरा तो जिंदगी से एतबार ही उठ गया है। आज अम्मी ने कहा आज हम सब बाहर इफ्तारी करेंगे, और इफ्तारी टाइम अम्मी ने बाहर सहन में दस्तरखान लगा दिया। जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की तारीफ कभी नहीं की। हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बोर बना देती है, इसलिए चवले मारे और खुश रहें। मैं अपनी क्लास की वो स्टूडेंट हूँ जो पेपर देने के बाद बढ़ चढ़ के सबकी हाँ में हाँ मिला रही होती है, लेकिन दिल में कह रही होती है, लो बहन अपना तो ये सवाल भी गया। अल्लाह मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे वालिदैन को चांद जैसा दामाद दे देना। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, बस जिन भूत गरजते बादल फायरिंग से, अम्मी की डांट, इंजेक्शन, भागकर आने वाले कुत्तों से, रात को छत पे लड़ती बिल्लियों से डर लगता है मुझे।